वाले संगम नगरी में हुए उमेश पाल हत्याकांड का राज उगलवाने के लिए पुलिस ने माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को 4 दिन की रिमांड पर लिया था। अतीक और उसके भाई अशरफ को शनिवार रात पुलिस की भारी सुरक्षा के बीच मौत के घाट उतार दिया गया। अतीक के 44 सालों की अपराध की कहानी 1 मिनट से भी कम समय में खत्म हो गई। अतीक और अशरफ को 18 सेकंड के भीतर मौत की नींद सुला दिया गया। अतीक और अशरफ को जब पुलिस मेडिकल के लिए कॉलविन अस्पताल ले जा रही थी, तभी हॉस्पिटल के बाहर 3 हमलावरों ने फायरिंग कर दी और यूपी के माफिया ब्रदर्स मौके पर ही ढेर हो गए। अतीक और अशरफ की शहर के बीच अस्पताल के गेट पर पुलिस सुरक्षा घेरे में हुई हत्या ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। इस हत्याकांड के पीछे शक की सुई रसूखदार सफेद पोशों की तरफ घूमने लगी है। एक दिन पहले ही धूमनगंज थाने में पूछताछ में माफिया अतीक अहमद ने कई बिल्डरों और बड़े लोगों से अपने संबंधों का खुलासा किया था। आशंका है कि राज खुलने के डर से अतीक और अशरफ की हत्या कराई जा सकती है। बहरहाल पुलिस इस पहलू पर खास नजर बनाए हुए है। अतीक ने पुलिस रिमांड के दौरान कई चौंकाने वाले खुलासे किए। अतीक ने प्रयागराज और पूरे यूपी में अपनी काली कमाई के बल पर खड़े किए गए आर्थिक साम्राज्य में पार्टनर के तौर पर कई गणमान्यों के नाम गिनाए थे। इन लोगों ने अतीक के काले धन को अपनी कंपनियों में लगाया है। ऐसी 200 से ज्यादा सेल कंपनियों के बारे में पता चला था। रियल एस्टेट कारोबार में अतीक की कमाई खपाने वालों के अलावा कई सफेद पोशों तक आंच आने लगी थी। इस तरह के 50 से ज्यादा नामों का अतीक ने खुलासा किया था। अतीक का कई सियासी दलों के नेताओं से भी संबंध रहा। अतीक सियासी दलों को साधने में माहिर था। यही कारण था कि 2 दशकों तक अतीक की अंगुलियों पर सरकारें नाचती रहीं और आला पुलिस का अधिकारी अतीक के सियासी रसूख के आगे घुटने टेकते रहे। अतीक अहमद पर हत्या, अपहरण, वसूली, हमला और जमीनी कब्जा समेत 102 आपराधिक मामले दर्ज थे। 17 साल की उम्र में हत्या सरीखी वारदात को अंजाम प्रयागराज में सनसनी मचाने वाले अतीक ने अपराध की दुनिया में कदम रखा तो वो आगे बढ़ता ही गया। एक के बाद एक हत्या, अपहरण, जमीन पर कब्जा, हत्या के प्रयास, सरीखी 100 से ज्यादा वारदात को अंजाम देने वाले अतीक ने क्षेत्रीय दलों की सरकारों को अपनी अंगुलियों पर खूब नचाया। लेकिन इसके पीछे जमीनें हड़पना और बिल्डरों की कंपनियों में खपाना अतीक का सबसे बड़ा खेल रहा। योगी सरकार में आर्थिक साम्राज्य पर लगातार चोट पड़ने और 1200 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जब्त किए जाने के बाद भी अतीक की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ा था। अतीक अहमद के परिवार के लिए अप्रैल माह अशुभ रहा। अप्रैल में अतीक का वर्चस्व छोड़िए सब कुछ खत्म हो गया। अतीक की हत्या के बाद अब उसके लिए कोई रोने वाला नहीं बचा। अतीक के दोनों बड़े बेटे जेल में हैं। तीसरे बेटे का एनकाउंटर हो चुका है। 2 नाबालिग बेटे पुलिस की सुरक्षा में बाल सुधार गृह में हैं। पत्नी शाइस्ता परवीन फरार है। अशरफ की पत्नी भी आरोपी है और वो भी फरार है। जो बहन पैरवी कर रही थी वो भी फरार है। रिश्तेदारों की भी हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि अतीक के शव के पास आकर आंसू बहा दे। 24 फरवरी को जब बसपा विधायक राजूपाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल की हत्या हुई तो किसी ने यह नहीं सोचा था कि 2 महीने के अंदर ही अतीक का सर्वनाश हो जाएगा। फरवरी और मार्च तो किसी तरह कट गया, लेकिन अप्रैल में अतीक के सर्वनाश की शुरुआत हो गई थी। 14 अप्रैल से लेकर 16 अप्रैल की रात तक सब कुछ खत्म हो गया। सबसे पहले अतीक के तीसरे बेटे के बाद असद को झांसी में गुरुवार को एसटीएफ ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया। गुरुवार को अतीक और उसके भाई की कस्टडी रिमांड पुलिस को मिल गई थी। 16 अप्रैल की सुबह असद को सुपुर्द खाक किया गया, लेकिन अतीक और उसके परिवार का कोई भी शख्स जनाजे में शामिल नहीं हो पाया। रात में अतीक और अशरफ की कॉलविन अस्पताल के गेट पर हत्या कर दी गई। इससे पहले 28 मार्च को उमेश पाल अपहरण कांड में अतीक और उसके 2 गुर्गों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। डेस्क रिपोर्ट, अटल टीवी।